नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि बहुत से स्टूडेंट की एक कि अर्थव्यवस्था की डिमांड आ रही है कि सर आप इकोनॉमिक्स कब से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, खासकर यूपीएससी स्टूडेंट को ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि संडे से यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आने वाले संडे को डेमो क्लास कि इकोनॉमिक्स का लिया जाएगा, जिसमें आपको हम यूपीएससी के इकोनॉमिक्स को कैसे कवर करना चाहिए, एक यूपीएससी के एस्पिरेंट को इंडियन इकोनॉमी को कैसे कवर करना चाहिए और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इंडियन इकोनॉमी को पढ़ के अगर यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो आपका पढ़ना बेकार है। क्योंकि आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको यूपीएससी के पेपर क्रैक करना है, आपको यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, आपको एक आईएएस आईपीएस आईआरएस आपको ऑफिसर बनना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इंडियन इकोनॉमी केवल यूपीएससी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराया जाए। और हाँ, जो स्टूडेंट या जो हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनको भी इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहिए। हम प्रत्येक भारतीय का ये नैतिक दायित्व है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान को जरूर पढ़ें। क्योंकि हमारे जो घर की इकोनॉमी है, जो हमारे घर की अर्थव्यवस्था है, जिसमें हम किसानी करते हैं, ठीक है, और जानवर पालते हैं, या कहीं बैंक से लोन लेते हैं, या किसी रिश्तेदार से हम कर्ज लेते हैं, या कोई हमको डोनेशन दे जाता है, कोई सहायता कर देता है हमारी, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से देश में भी यही सिस्टम है। जो आपकी घर की इकोनॉमी है वही आपकी देश की भी इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर से कितना कि प्रोडक्शन हुआ, सर्विस सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग से कितना प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्री से कितना बेनिफिट हुआ, किस वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने कितना हमको लोन दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमको कितना लोन दिया, भारत सरकार कितना लोन लिया, या जो भी हमने किसी को लोन दिया उससे कितना हमको इंटरेस्ट आया। या हो सकता है कि इन्वायरमेंट कारण किसी कंट्री ने हमको कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी हो, सपोर्ट किया हो, इकोनॉमिक सपोर्ट किया हो। जो हमारे भारतीय विदेशों में रह रहे हैं वो कितना रेमिटेंस भेज रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक में कितना कि फॉरेन रिजर्व है। तो ये हमें ये हमें समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो प्रत्येक भारतीय का नैतिक दायित्व है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान को अवश्य पढ़ें, जरूर पढ़ें। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों का आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों का सच में फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, तो आपको ये दो सब्जेक्ट जरूर पढ़नी चाहिए। इसलिए संडे से यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन इकोनॉमी को पढ़ाने जा रहा हूँ संडे से। और आई होप आपका सपोर्ट मिलेगा, आप हमारा पूरा समर्थन करेंगे, और हम पूरे प्रतिबद्ध हैं कि आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक इंडियन इकोनॉमी कवर की जाएगी, जिसमें हम हर वर्ड के पहलू समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से समझेंगे। हम यूपीएससी के सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी का कैसा रोल है हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। प्लस जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर सेट है उसको भी समझेंगे, ट्रेंड एनालिसिस समझेंगे कि कैसे बेसिक्स को एडवांस से यूपीएससी करके क्वेश्चन सेट कर रहा है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर सच में सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका हमारे प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और जो नॉन सीरियस हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूपीएससी लेकर सीरियस हो जाइए। आप छोड़ दीजिए, आप जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। क्योंकि आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी गर्लफ्रेंड समर्थन नहीं करेगी। सपोज मालिक आपका फ्रेंड है, ठीक है, और आपका फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड उससे शादी कर ले, आप खाली रह गए। इसलिए सिलेक्शन पहले, सबसे पहले सिलेक्शन। और जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको बहुत सारी गर्लफ्रेंड, बहुत सारी आपको लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो जो लड़की आपके पास है वो भी नहीं रहेगी। तो इसे सबसे पहले कोशिश कीजिए पढ़ने की, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो आने वाले संडे को आपकी एक ओरिएंटेशन क्लास ऑर्गेनाइज की जाएगी। क्लास लंबी हो सकती है
क्योंकि हम सिलेबस को समझाएंगे प्लस क्वेश्चन को समझाएंगे। तो जो भी यूपीएससी का स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहता है तो उसका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।